एक्सेल। नहीं, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? एक्सेल लिख रहा है। हाँ, एक्सेल फाइल, ठीक है, ठीक, गुड 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 गुड। अब मैं आपको पार्टनरशिप हो गया क्या आपके स्कूल में? यस सर, हो गया। कितने चैप्टर हो गए पार्टनरशिप के? सर पार्ट ए नहीं हुआ है, चैप्टर 2 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स हो गया ना? फंडामेंटल्स हो गया क्या? यस सर, हो गया। चलो मैं उसी को ही करता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे समझते हैं उसको। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? यस सर। तो इसमें आप कंफर्टेबल किसमें, इंग्लिश में या डुअल लैंग्वेज? सर दोनों में हूँ कंफर्टेबल। ओके, गुड 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 गुड। ओके, सो अपन पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं आज। ओके, मिल गया क्लास, कोई ले गया उठा के, जब मैसेज डाला ग्रुप में। ओके, आपको दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूँ स्क्रीन पे? यस सर। Okay, so today we are going to start this first topic, partnership basics, right? So Yes, first sir. we will classify these chapters into several parts. What are the topics we are going to discuss? And some of the topics we will skip because those topics you might have understood in some other subject also, right? So but I will tell you what all topics basically we cover in this first chapter. Okay, पहले sir. अपन मीनिंग, what do you mean by partnership? Okay, then पार्टनरशिप डीड क्या होती है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? सर ये एक एग्रीमेंट होता है। या एग्रीमेंट, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ओके, चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रूल्स। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ wait ऑफ पार्टनरशिप डीड। पता है आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत? सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो व्हाट आर द रूल्स वी नीड टू फॉलो? देयर आर Yes, मेनी sir. रूल्स, राइट? सो दोज रूल्स वी Yes. विल डिस्कस। If there is no partnership agreement among the partners, then there are certain rules, okay, which are given in the Partnership Act 1972, and those rules we need to follow in order to distribute profits among the partners, right? Yes, sir. इसके बाद हम बात करते हैं appropriate final accounts of partnership business, and final accounts में basically अपन डिस्कस करते हैं अप्रोप्रिएशन। बेसिकली बस पहले तो आता है इनकम स्टेटमेंट। ओके, इनकम स्टेटमेंट के बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट को एडजस्ट करते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एक मिनट, कोई कॉल आ रहा मेरा। हेलो, ओके, अप्रोप्रिएशन के बाद पार्ट, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, तीन सौ सीकर नहीं है, 310 आशियाना ग्रीन। हाँ, जयपुर में, अरमाड़ा से आगे। हाँ, ओके, इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट।
ओके, सो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेड 11 में आ चुका है. इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो व्हाई वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट? एनी आइडिया क्यों बनाते हैं हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्यों बनाते हैं? To calculate the profit. Good, to find out the amount of profit or loss. If positive answer means profit, if negative figure means loss. So to find profit or loss, we prepare income statement. No doubt in that, right? And this we Yes, have sir. studied in grade 11. And after finding profit or loss, we need to prepare appropriation account. क्यों बनाते हैं appropriation? Sir, to distribute the profit among Good, the good, partners. Excellent. यही appropriation account हमें grade 11 में नहीं बनाया था. क्या reason है? Sir, please repeat. Why we didn't prepare appropriation account when we studied accounting in grade 11? Grade 11 there was no appropriation account, right? Yes, sir. For that, we need to firstly find out the profit and loss. No. Why? What is the use of appropriation account? My question is this. Sir, to calculate the profit. No. Profit Find- already to calculated. distribute. Yes, to to distribute distribute it. profits. In grade 11, whatever income statement we prepared, that was of sole trader. Okay? Sole Yes, trader sir. means कि केवल एक ही owner है. Understood? Yes, sir. जब एक ही ओनर है तो उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई बात नहीं आती है. सारा प्रॉफिट वही लेगा. एग्री? Yes, sir. बट पार्टनरशिप में ओनर कितने होते हैं? एक से ज्यादा, मोर देन Yes, वन. sir. तो उनके बीच हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं? Yes, sir. तो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट वी प्रिपेयर दिस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट तो अपन को यहाँ से पता लग जाएगा इनकम स्टेटमेंट से. सपोज प्रॉफिट निकल के आया 50,000 रुपए. एग्री? अब इस 50,000 को मेरे को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम कहाँ होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अंडरस्टूड? Yes, The sir. purpose of preparing appropriation account is what? To allocate the profit among the partners, right? अब वो अपन बात करेंगे कैसे इस 50,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हम अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा. एंड द रूल्स विच आर गिवन ईदर इन पार्टनरशिप डीड, एंड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, then we need to follow these rules applicable in the absence of partnership deed, right? हम अपनी मर्जी से 50,000 नहीं बांट सकते. हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा. एंड दोज रूल्स विल बी गिवन ईदर इन पार्टनरशिप डीड और इन पार्टनरशिप एक्ट. गॉट इट? Yes, sir. After preparing appropriation account, we will update our partners capital or current account, and after that we prepare balance sheet. This is what we have to discuss in first chapter, and there are many more topics are in first chapter. Another topic is what? After this we will understand fixed and fluctuating capital method. Fixed and Fluctuating. capital method. ओके अभी तो मैं मोटा मोटा आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स है. फिर इसमें आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स. ओके फिर इसके बाद आएगा पास्ट एडजस्टमेंट्स. ओके एक और टॉपिक है इसमें गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट. कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स. तो ये मोटा मोटा ये चैप्टर है आपकी पहला चैप्टर. So these are the main topics in this first chapter. Any doubt so far? Any doubt? No, sir. तो अब मैं आपको पहले ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता हूँ कैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. ओके सो सपोज करो एक इमेजिन करो 50,000 हमने प्रॉफिट कमाया फर्म ने. So how this profit will be allocated, and for that we will prepare appropriation account. Okay, so let me draw the account.
Can you see my screen properly? Yes, sir. What I'm doing. So this is the account format we need to follow. Appropriation account. ओके ये डेबिट साइड हो गया आपका और ये क्रेडिट साइड हो गया, दोनों तरफ हमें अमाउंट लिखना है इधर, राइट। पहले तो हम इसमें प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट कहाँ, कितना आया प्रॉफिट हमारा एज पर आवर एग्जांपल, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 50,000. Yes, this 50,000 first we have to transfer from income statement to the appropriation account. Income statement से हमें पता लग गया ना हमारा प्रॉफिट 50,000 है। अब इसको इनकम स्टेटमेंट से हमें अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट है ना ये, सो प्रॉफिट किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। अब क्यों लिखे क्रेडिट साइड में वो बाद में बताऊंगा। ओके, बाई कितना रुपया आया? 50,000. राइट, अंडरस्टूड। Sir. 50,000 आ गया। अब इस 50,000 को, दिस 50,000 नाउ वी नीड टू एलोकेट अमंग द पार्टनर्स। इमेजिन देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड बी, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, and this 3:2 is mentioned in the partnership agreement. Understood? If this ratio is not mentioned, then which ratio we need to follow? Equal. Well, 1:1, right? But before we use this ratio, we have to follow certain other rules. अब देखो मैं बता रहा हूँ रूल। नंबर पहला रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको कैपिटल अलाउ करना। ये डीड में लिखा हुआ है कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम। ये डीड में लिखा हुआ है। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ था तो क्या हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देते? No, sir. There is no, if there is nothing mentioned about interest on capital in the partnership deed, then no partner is entitled for interest on capital. They will not get any interest on the capital. हमें कैपिटल जब भी देंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, और पार्टनरशिप डीड में हम मान के चलते हैं कि ये मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर। ओके, Yes, sir. करता हूँ। देखो, ए ने सपोज इंट्रोड्यूस, ए ने बिजनेस में लगाया 20,000 और बी ने बिजनेस में लगाया 30,000। इमेजिन ये दोनों का कैपिटल है। अब उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000, राइट? Yes, sir. ओके, एंड 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000। ये दोनों को इंटरेस्ट देना है। सो फर्म विल गिव, दोनों ने बिजनेस में कितना कितना लगाया? 20 and 30,000। 2,000, 20,000, 30,000. Yeah, now firm will give them interest. आप किसी का पैसा अगर यूज कर रहे हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा ना उस पर। Yes, sir. आपने अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। डू यू नो दैट? No, sir. Separate entity concept, that business and the owner both are same or different? Sir, different. हाँ, जैसे आप और मैं, अगर मैं आपको, आप और मैं एक है कि अलग अलग हैं? Sir, अलग-अलग. अलग अलग। अगर मैं आपको पैसा दूं उधार तो आपसे मैं ब्याज ले सकता हूं ना? Sir, voice lag हो रही है. मैं कह रहा हूं अगर मैं आपको पैसा देता हूं, लोन देता हूं, तो मैं आपसे इंटरेस्ट भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं? इंटरेस्ट Yes, sir. सेम चीज यहीं पे है। इन दोनों बोथ ए एंड बी, बोथ दे हैव गिवन मनी टू द फर्म। नाउ फर्म विल गिव इंटरेस्ट ऑन दैट बिकॉज फर्म इज डिफरेंट, ए एंड बी आर डिफरेंट। ओके, दे आर सेपरेट for accounting point of view. They are not same. They are two different party, like you and me, not same, different people. Similarly, firm and partners both are not same, both are different. Can you hear me properly now? Yes, sir. इन दोनों ने पैसा इतना लगाया, अब उनको ब्याज मिलेगा 10% से, सो फर्म उनको देगी। सो फर्म के लिए फायदा है नुकसान है? Sir, फायदा.
फर्म के लिए? सर नुकसान। फर्म देगी ना उनको, फर्म उनका पैसा यूज कर रही है, फर्म उन्होंने पैसा फर्म में लगाया, फर्म उनका पैसा यूज कर रही है, तो अब फर्म उनको ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, तो फर्म के लिए तो नुकसान हुआ ना, ये यस सर। के लिए फायदा हुआ। हमें यहाँ पार्टनर्स का नहीं देखना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, यस सर। लॉस फॉर द फर्म, so this I will, as it is loss, so I will mention this on the debit side. Okay, so debit side लिखूंगा interest on capital. So interest on capital A का कितना है वो लिखना है, और B का just a minute, और B का कितना है, तो A का कितना बना 2000, B का कितना बना 3000। 3000। अब तो कितना प्रॉफिट बचा? Out of 50, this was the profit now. Out of 50, Yes, sir. 5,000 allowed to the partners in the name of interest on capital. Now, what is the remaining profit? सर 45। 45 बचा है ना? हम देखो 50,000 को बांट रहे हैं, अब देखो 50,000 में से कितना बांट दिया अब तक मैंने? 50,000 मेरे पास प्रॉफिट था, मैं फर्म हूँ, मेरे पास 50,000 का प्रॉफिट था, कितना बांट दिया अब तक पार्टनर्स में मैंने? 5000। 5,000 बांट दिया। देखो 2,000 तो ए को मिल गया, 3,000 बी को मिल गया, बांट दिया ना मैंने। अब देखो सेकेंड रूल देखो क्या दे रखा है एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में देख रखा है सैलरी टू मिस्टर ए एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ। अब बताओ ए को सैलरी देना है, बिकॉज ए इज द एक्टिव पार्टनर, ए इज द वर्किंग पार्टनर, सो अकॉर्डिंग टू डीड ए इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी, एंड व्हाट इज द सैलरी एज पर एग्रीमेंट? ₹500 per month. So can you tell me what is the total salary for the year? What is the total salary for the entire year? 51 सर। 51 के It's a 50,000। 50। सैलरी, एक महीने की सैलरी 500 रुपए है, तो साल भर की सैलरी कितनी होगी? कितनी होगी? सर 6000। 6,000, करेक्ट। ओके, ए ने पूरे साल काम किया ना फर्म के लिए, यस सर। according to deed he is entitled ₹500 per month, right? So 6,000 is total salary. तब हमें सैलरी देना है, फर्म देगी उसको सैलरी, सो फर्म के लिए फायदा है नुकसान है? सर नुकसान। हाँ, सो अगेन इट विल गो टू द डेबिट साइड, राइट? सो डेबिट साइड लिखना है, सारे लॉसेस डेबिट साइड में लिखने हैं। सैलरी टू ए 6,000। अब बताओ कितना प्रॉफिट बचा? Out of 50, first I have given 5,000, 45 left. Then I have given 6,000, now 39 left, right? यस सर। आ रही समझ में? यस सर। तो दो रूल मैंने फॉलो कर लिया है। 50,000 को देखो कैसे कैसे बांटा हूँ। 5,000 तो पहले दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, 6,000 फिर दे दिए सैलरी के नाम से। जा किसको रहा है? पार्टनर्स को जा रहा है, किसी बाहर के किसी आदमी को नहीं जा रहा है। सारा पैसा किसको जा रहा है? पार्टनर्स को। Yeah, partners को. So entire profit I have to allocate among the partners. Now third rule देखो क्या दे रखा है, interest on drawings at the rate of 10% per annum. Okay, drawing, you know what is the meaning of drawings? Do you know the meaning of drawings? यस सर। बताएं। जब पार्टनर फर्म से पैसे निकालते हैं तो ड्राइंग्स हो गई उनकी। करेक्ट, जब पार्टनर पैसा लगाते हैं फर्म में उसको कैपिटल बोलते हैं, राइट? तो फर्म उसको उनको ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। अब पार्टनर्स ने फर्म से पैसा निकाला है तो फर्म भी तो उनसे ब्याज लेगी, नहीं लेगी इंटरेस्ट? So see A and B. A is drawing is suppose 3,000
and B's drawings is suppose 5,000. They have withdrawn these money during the year. 5,000 and 3,000. Got it? Yes, sir. इन्होंने इतना ड्राइंग कर रखा है, तो आप देखो, और मैं मान के चलता उन्होंने बिगिनिंग ईयर के शुरू में ही कर लिया ड्राइंग, ईयर के बिगिनिंग डेट में ही कर लिया, तो पूरे ईयर का ब्याज लगेगा ना 3,000, 10%, हाउ मच 300, 5,000 और इसका 10%, हाउ मच 500. तो इतना उनसे ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है. फर्म के लिए फायदा है नुकसान है? सर नुकसान है। फर्म के लिए नुकसान है, फायदा है सर। क्योंकि उन्होंने पैसे लिए ना फर्म से, तो अब फर्म उनसे ब्याज ले रही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है. सो इट इज रेवेन्यू फॉर द फर्म, इट इज इनकम फॉर द फर्म, राइट? यस और नॉट? यस सर। Will come on the credit side, as it is income, so it will come on the credit side by interest on drawings. ए से देखो कितना लिया, बी से कितना लिया. ए से हमने चार्ज किया 300, बी से चार्ज किया हमने 500. अंडरस्टूड? यस सर। वापिस बढ़ गया फर्म का, तो फर्म का 39,000 आ गया था ना प्रॉफिट, अब 800 हमसे उनसे किया है, तो 39,800 हो गया प्रॉफिट. एग्री? यस सर। तो ये कितने रूल मैंने फॉलो कर लिए एग्रीमेंट के? हाउ मेनी रूल्स? हाउ मेनी रूल्स? 3 rules. Now fourth rule. Fourth rule, what given? What is given? Allocate the remaining profit. Or let's say the profit sharing ratio. Profit sharing ratio between partners is 3:2. ये फोर्थ रूल दे रखा है 3:2. सो अब देखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट वी नीड टू फाइंड आउट, एंड दैट रिमेनिंग प्रॉफिट इज नोन एज रेजिडुअल प्रॉफिट. ओके, सो सी इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड टोटल करूंगा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज दिस 50,800. सेम टोटल आई विल मेंशन ऑन द डेबिट साइड, राइट? And from total I will subtract all these figures. Understood? Yes sir. 39,500 is known as residual profit. क्या क्या बोलेंगे इसको? Residual profit. And इस residual profit को क्या करना है? We need to apply this fourth rule. Can you read out the fourth rule? Yes sir. Read it. Profit sharing ratio between partners is 3:2. Yeah. तो अब इस रेजिडुअल प्रॉफिट जो 39,800 निकल के आया, कैसे निकाला मैंने पता लग गया आपको? क्रेडिट साइड का टोटल Yes sir. सेम टोटल इधर रखा और उस टोटल में से ये सब फिगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए. सो दिस रिमेनिंग प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट. अब इस रेजिडुअल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशियो में? 3:2. 3:2. देखो टू पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा ए, और क्या रेशियो 3:2 में ना. सो 39,800 Yes. मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो इज 5. सो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 23,880. अगेन 39,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो इज 5. सो बी को कितना मिलेगा? 15,900. अंडरस्टूड? प्रॉफिट आया अपना 39,800, उसको अपन ने बांट दिया पार्टनर्स में. इन विच रेशियो? 3:2 रेशियो. सो ए गॉट 23,880 and B got 15,920. So this is all about appropriation account. Any doubt so far? Tell me. No sir. So understood why we prepare appropriation account? To allocate Yes, sir. profit among the partners. Profit हमको P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल गया प्रॉफिट, और अब देखो इस प्रॉफिट को मैंने बांटा. सारा प्रॉफिट किसको गया है? पार्टनर्स को गया है, not any outside party. All profit gone to partners, and
to allocate this profit, we have followed these 4 rules which are given in the agreement. What is the first rule? Interest on capital. Second rule? Salary. Third rule? Interest on drawings. Fourth rule? Profit sharing ratio between partners. ये सब कहाँ दिए हुए हैं? एग्रीमेंट में दे रखे हैं. तो जो भी Yes, sir. आपको निकल के आएगा वो एग्रीमेंट, आप वो बांटने से पहले, वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको ये एग्रीमेंट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे. So you can't randomly distribute profits among the partners. You need to follow the rules given in the deed. Okay, sir. अगर ये रूल नहीं होते, imagine these rules are not there. So will you give interest on capital? No, sir. Oh, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मैं हटा देता हूँ, खत्म, नहीं मिलेगा इंटरेस्ट. Will you give salary to A? No, sir. No, सैलरी भी नहीं मिलेगा, ये भी हटा दो. Will you charge interest on drawings? No, sir. No, तो ये भी हटा देता हूँ मैं. Will you distribute profits in 3:2 ratio? No, sir. Which ratio you will distribute? Equal, sir. Equal. तो 50,000 कुछ न कोई बढ़ा न कोई घटा, तो 50,000 आएगा और 50,000 दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा. 25,000 ये ले लेगा, 25,000 ये ले लेगा. डन. Understood? In that case, appropriation account we will make in appropriation account will be prepared in this manner. Got it? Yes, sir. If we want to give, if firm wants to give interest on capital, then it should be clearly mentioned in the deed. Otherwise, no interest will be given on capital. And same goes for salary and interest on drawings also. And if profit sharing ratio is not mentioned, then profit will be distributed equally among the partners, right? Yes, sir. अभी तो मान के चलते हैं हमारे डीड में ये सब लिखा हुआ है. So we followed all the rules given in the partnership deed, right? Yes, sir. अब इसके बनाने के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल. तो देखो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, मैं बना के बताता हूँ आपको. अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट आपको? No, sir. अब देखिए, अब एक मजेदार चीज समझाऊंगा मैं आपको. आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी अच्छे से? Yes, sir. How many partners are there? 2 partners, right? So let me prepare partners capital. Partners capital account. Partner A, partner B. A, B. Column for rupees, 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 rupees. ओके, अब देखो अपडेट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को. तो सबसे पहले तो अपन इनका कैपिटल लिखेंगे ना. हाउ मच दे इन्वेस्टेड, इफ यू रिमेंबर, हाउ मच दे इन्वेस्टेड? 20,000 and 30 ना? Can you see? Yes, sir. 20 and 30. So this will come on the credit side. First time they invested, so I will write cash. 20,000 and 30,000. पहली बार उन्होंने लगाया ना, फर्स्ट टाइम है ये, फर्स्ट ईयर है उनका. Yes, sir. यूजुअली अदरवाइज बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस. इफ इट इज फर्स्ट ईयर देन बाय कैश. If it is not first year, if it is old year other than first year, then we will write by balance. Got it? Sir, बैंक कब आता है? बैंक भी लिख सकते हो आप, no problem. If they put money in bank also you can write, no problem. ग्रेड 11 में आपने एंट्री पढ़ी ना? In grade 11 में पढ़ी ना? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, क्या एंट्री थी ग्रेड 11 में? ये पढ़ी थी ना, कैश अकाउंट डेबिट. Yes, sir. अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री थी ना? Yes, sir. सबसे पहले एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ ना यहाँ पे? Yes, sir.
in the capital account credit side I will write. By either you can write cash or you can write bank also. Got it? एंट्री है ग्रे डीलर में तो ऑनर एक ही होता था इसलिए 2 कैपिटल के लिखते थे. यहाँ ऑनर कितने 2 ऑनर है. So I have to write 2 A's capital and 2 B's capital because they're owners, right? एंट्री वही है लेकिन ऑनर ज्यादा हो गए ना तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा. 2 A's कैपिटल कितना लगाया उन्होंने 50,000. ए ने कितना लगाया 20,000. बी ने कितना लगाया 30,000. तो ए और बी दोनों क्रेडिट है. तो क्रेडिट साइड में देखो ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाई कैश आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेजर पोस्टिंग. Yes. चलो ये तो कैपिटल आ गई उनकी. अब क्या करोगे. अब अपन ने अप्रोप्रिएशन किया ना उसको समझना है. अब आप मैं एक प्रैक्टिकल चीज पूछता हूँ जवाब देना सोच समझ के. रेडी. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन आपका इमेजिन सपोज आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है. कितने रुपए 1 लाख. 1 लाख. उस पे आपका ब्याज बना 500 रुपए इंटरेस्ट बना. कितना ब्याज बना 500. 500. तो बैंक आपको घर पे आके देगा क्या पैसे 500 रुपए No, sir. है. No, sir. क्या करेगा बैंक Sir, credit करेगा. आपके अकाउंट में ना. Yes, sir. आपके घर पे तो आके देगा नहीं ना आपको पैसे. Yes, sir. आपके अकाउंट में डाल देगा और आपके अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा 1,05,000. कितना हो जाएगा ना. सेम थिंग फर्म विल डू विथ पार्टनर्स. फर्म उनको पैसा नहीं देगी. फर्म उनके अकाउंट में डाल देगी. जैसे बैंक ने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे 500 रुपए और बने आपके अकाउंट में डाल दिया. अब आपका अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया 1,05,000. आपके हाथ में तो नहीं आए ना पैसे. वो Sir. अकाउंट में आपके. समझ रहे हो. Yes, sir. वही चीज फर्म करेगी. फर्म ए और बी को पैसा नहीं देगी. ए और बी के अकाउंट में डाल देगी. और ये उनका ये अकाउंट है. ये अकाउंट ए और बी का कैपिटल अकाउंट. तो देखो ये उनको फर्म को क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ना उनको. Yes, sir. जैसे 1 लाख पे आपको कितने मिले 500 रुपए. Yes, sir. सेम थिंग इन उनको है. उनको ब्याज उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बना ना. कितना कितना बना इंटरेस्ट बता सकते हो. ए को कितना बना Yes, sir. 2,000. बी को. तो हम उनको फर्म उनके घर पे जाके उनको नहीं देगी पैसा. उनके अकाउंट में डाल देगी. तो देखो उनके अकाउंट ये उनका अकाउंट और यहाँ उनका यहाँ लिख दूंगा मैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम उनको देने की बजाय उनके यहाँ अकाउंट में डाल देंगे. ए का कितना हुआ 2,000. बी का कितना हुआ 3,000. आ रही समझ में मेरी बात. Yes, sir. ये अपन कैपिटल अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं. दिस इज देयर ओपनिंग कैपिटल दे इन्वेस्टेड. दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द बैलेंस ऑफ एज कैपिटल अकाउंट. Sir, 33,000. 22,000. 22 नहीं है. हाँ या 22 करेक्ट. अब उनका बैलेंस बढ़ गया ना. Yes, sir. तो उनको कोई नाराजगी है कि खुश है वो लोग. No, sir. कोई नाराजगी नहीं है ना. उनको पैसा उनके हाथ में नहीं आया है. उनके अकाउंट में डाल दिया फर्म ने. जैसे बैंक करता है वैसे हम भी करेंगे. ओके नेक्स्ट थिंग क्या थी बताओ. क्या थी नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन में. Salary to A. सैलरी. तो हम उसके घर पे जाके नहीं देंगे सैलरी की. ले भैया सैलरी तू. उसके अकाउंट में डाल देंगे. यहाँ देखो यहाँ लिख देंगे बाई सैलरी ओनली ए को 6,000 राइट. अब वापस बैलेंस बढ़ गया ना उसका कैपिटल. अब Yes, sir. कैपिटल हो गया राइट. Yes, sir. नेक्स्ट क्या था देखो इधर क्या था. Interest on drawings. तो क्या हम उनके घर पे जाएंगे देने के लिए पैसा. No, sir. हम उनका बैलेंस कम कर देंगे है ना.
sir. है ना। ये इंटरेस्ट से ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है उससे हम उनका बैलेंस बढ़ाएंगे कम करेंगे? कम करें. करेंगे। तो डेबिट साइड आई विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिकॉज घर पे तो जाना है नहीं अपन को, यहीं बैठे बैठे उनके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देंगे कम कर देंगे। जब हमें कुछ देना होगा तो बढ़ा देंगे, जब हमें कुछ लेना होगा उनसे तो घटा देंगे उनका बैलेंस। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना था? 300 यहाँ था और 500 यहाँ था मेरे हिसाब से। एक मिनट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आई समझ में बात? ओके, नेक्स्ट थिंग क्या थी? ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट, राइट? Sir. तो क्या उनके घर पे जाके दें क्या हम ये पैसा उनको? No, sir. बैलेंस बढ़ाना ना। Yes, sir. देखो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो ट्रांसफर करेंगे पैसा उनको। तो देखो ए का कितना बना था? 23,880 और बी का कितना बना था? 15,920। हो गया। उनको घर पे जाके नहीं दिया हमने, उनका बैलेंस बढ़ा दिया। एग्री? Yes, sir. अब एक चीज और करनी है, ड्राइंग। उन्होंने ड्राइंग भी तो कर रखा है कि नहीं? And today is the Yes, sir. last day of the year, so what we will do, that drawing amount also I will adjust. ड्राइंग से उनका पैसा, उन्होंने पैसा निकाल रखा है तो उनकी कैपिटल में कम कर दूंगा। ग्रेड 11 में आपने पढ़ा ना बैलेंस शीट में ड्राइंग को क्या करते हैं? ग्रेड 11 में अगर ध्यान हो तो Yes, sir. क्या करते हैं ड्राइंग्स को बैलेंस शीट में? Sir, less sir. लेस करते थे ना कैपिटल से ग्रेड 11 में। Yes, sir. वही चीज है ये। अब मैं उनकी कैपिटल लेस कर रहा हूँ, घट कम कर रहा हूँ, जब भी तो डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। इन्होंने ड्राइंग करी थी 3,000 की, इन्होंने ड्राइंग करी थी 5,000 की, तो मैंने उनका कैपिटल कम कर दिया। सेम चीज है। ग्रेड 11 में बैलेंस शीट में करते थे अपन कैपिटल में से कम, यहाँ डायरेक्ट अकाउंट में इधर में ही कर दिया कम मैंने। नाउ वी विल फाइंड आउट द न्यू बैलेंस। व्हाट इज द न्यू बैलेंस? सी द अपडेटेड बैलेंस कैपिटल। तो देखो फर्स्ट आई विल मेक टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. The total of credit side for A is this much, and let's see what is the total for B. For B is this much. Same total I will write here: 1,880 and 48,920. अब बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो देखो इस टोटल में से ये दोनों घटा दो आप, 3,000 and 300 दोनों लेस कर दिया, कितना बचा? 48. 4,08,000. नो 4 लाख नहीं है, 48,980. 48,000. 48. एंड व्हाट अबाउट बी? बी का देखो, बी का बैलेंस ये बी का बैलेंस ये है 43,000. ये बी का बैलेंस दिख रहा है? अब अच्छे से दिख रहा होगा, Yes, sir. है ना? देखो शुरू में उन्होंने Yes, sir. शुरू में इतना कैपिटल पैसा लगाया था उन्होंने, आज उनका पैसा इतना हो गया। हालांकि पैसे उनके हाथ में आए नहीं है। जैसे बैंक में आपका 1 लाख का 1,05,000 हो गया ना, वैसे ही देखो उनका भी बैलेंस देखो, ये सब उनके अकाउंट में बढ़ा दिया बैलेंस, इन दोनों से इनका बैलेंस कम कर दिया। अब उनका बैलेंस ये है आज की तारीख। नाउ देयर कैपिटल्स आर दिस मच, फॉर ए 48,580, फॉर बी 43,420, एंड दिस बैलेंस विल कम नेक्स्ट ईयर ऑन द क्रेडिट साइड लाइक दिस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल इधर आ जाएगा, ए का बैलेंस इतना और बी का बैलेंस इधर 43,420. I hope it is clear whatever we discussed. Yes, sir. Okay, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन, why we prepare appropriation account? Sir, to allocate the profit between partners. Good. And to allocate profit, we need to follow what? The rules. Rules which are given where?
Sir, In agreement, partnership deed. yeah, good. If there is no partnership deed, then you know which rule we need to follow, which are given in the Act, Partnership Act 1972. और उसमें Yes, किसी sir. है, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो समझ में आई Yes, sir. कहानी सारी? Yes, sir. So I hope you understood whatever I taught you. Yes, sir. Okay, then if you, तो मैं ये क्लास अभी तो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, और Okay, sir. आपको लगता है आगे कंटिन्यू करना है तो आप पापा मम्मी से डिस्कस करें और फिर मेरे से बात करें आप, ठीक है? Yes, ओके, sir. बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Okay, sir. Thank you.